आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 14 चंद्रग्रहणा से लौटती बेर पाठ के प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। इसमें प्रश्न 1 है, इस विजन में डॉट अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। आक्रोश मतलब गुस्सा। इसका उत्तर है, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने नगरीय संस्कृति की व्यावसायिकता पर आक्रोश प्रकट किया है। उनके अनुसार नगर के लोग व्यापार को महत्व देते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से बहुत दूर है। वे प्रकृति से भी पृथक कर चुके हैं। कवि इसे नगर संस्कृति का दुर्भाग्य मानता है। कवि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहा है कि जो नगर के लोग हैं वे गांव की हरियाली और वहां के सुखद वातावरण से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए उनके अनुसार वहां व्यापार को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन जब गांव के लोगों से पूछा जाता है तो वो प्रकृति का सामीप्य चाहते हैं, इसलिए इसे नगर संस्कृति का दुर्भाग्य माना जाता है। प्रश्न 2 है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। इसका उत्तर है, सरसों को सयानी कहकर कवि यह कहना चाहता है कि अब वह बड़ी हो गई है, उस पर आए फूलों के कारण उसका रूप सौंदर्य निखर आया है। सयानी मतलब अपने यौवन को संपूर्ण करना या प्राप्त करना। तो सरसों जब बोई जाती है फिर वो बड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर फूल आ जाते हैं, तो फूल आने के कारण वह बहुत ही खूब सुंदर और खूबसूरत दिखाई देती है। इसलिए कवि कह रहा है कि उसके ऊपर फूल आने के कारण उसका रूप सौंदर्य निखर आया है, अर्थात वह सयानी हो गई है। प्रश्न 3 है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, अलसी अल्हड़ नायिका के रूप में प्रस्तुत की गई है। उसकी कमर लचीली है, अर्थात उसका जो पौधे का डंठल है वह नरम है। देह पतली है और स्वभाव से हटीली है। उसने अपने शीश पर नीले फूल धारण किए हुए हैं, अर्थात उसमें जो वो फूल आए हैं वो नीले रंग के हैं और ऐसा लग रहा है कि वह मानो सबको प्रेम का खुला निमंत्रण देकर कह रही है कि जो भी मुझे छुए मैं उसे अपना दिल दे दूंगी। अर्थात इस उत्तर में कहा है, इस उत्तर का भावार्थ है कि कवि यह कहना चाह रहा है कि अलसी को एक अल्हड़ नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है इस कविता में। उसकी कमर पतली, नायिका की तरह पतली है, लचीली है और स्वभाव से वह हठीली भी है और उसने अपने शीश पर नीले फूल धारण किए, अर्थात यौवन को प्राप्त किया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह प्रेमी को खुला निमंत्रण देकर कह रही है कि मुझे छूकर और मुझे अपना दिल दे जाओ। प्रश्न 4, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। इसका उत्तर है, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि एक तो वह चने से सटकर उगाई है और दूसरा वह हवा से लहराकर बार बार झुककर जमीन को छू जाती है और अगले ही पल तुरंत खड़ी हो जाती है। चना पुरुष प्रधान माना गया है और अलसी को नारी प्रधान, इसलिए उसे कहा गया है कि वह हठीली है। प्रश्न 5, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। इसका उत्तर है, सरोवर के जल में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यूं लगता है कि जैसे पानी के नीचे चांदी का बड़ा गोल खंभा खड़ा हो। उसकी रंग चमक और रूप की समानता के कारण यह कल्पना मनोरम बन पड़ी है कि सरोवर के पास जैसे एक बड़ा ही वो गोल खंभा है, लेकिन जैसे जब सूर्य की किरणें पानी के अंदर पड़ती हैं तो उसकी किरणें सीधी और लंबी दिखाई देती हैं और जो ऐसे लग रही हैं पानी में जैसे चांदी का बड़ा गोल खंभा खड़ा हो। प्रश्न 6 है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। इसका उत्तर है, ग्राम श्री कविता में वर्णित हरा चना आकार में एक बीते के बराबर होता है, मतलब एक छोटा पैमाना। उस पर आए फूल देखकर लगता है कि उसने गुलाबी पगड़ी बांध रखी है। जो मतलब चने पर जो गुलाबी रंग के फूल आते हैं तो उससे देखकर ऐसा लगता है कि गुलाबी पगड़ी बांधे हुए है।
वह विवाह जैसे किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। जैसे विवाहित समारोह होते हैं, उनमें जो भी होते हैं बाराती वगैरह, वो जो साफा या पगड़ी बांध के आते हैं, तो ऐसा ही उस चने को देखकर लग रहा है कि जो उसका गुलाबी रंग का फूल है, वो ऐसा लग रहा है जैसे उसने गुलाबी पगड़ी बांध रखी हो और जैसे वह किसी वैवाहिक समारोह में जाने के लिए तैयार हो रहा हो। प्रश्न 7, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ-कहाँ किया है? इसका उत्तर है, कवि ने निम्न स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। पहला, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। मतलब यहाँ इसको चने को छोटा बताया है और ऐसा उसके गुलाबी फूल को पगड़ी बांधकर लगाया हुआ सज धज कर तैयार खड़ा किया है, एक इंसान की तरह, मानव की तरह। दूसरा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दे हृदय का दान उसको। इसने अलसी को एक अल्हड़ और हटीली नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। तीसरा है, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। और सरसों को एक विवाहित यौवन की को परिपूर्ण युवती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चौथा, फाग गाता मास फागुन, फागुन के महीने को जैसे फागुन में जो फाग गाते हैं युवक, उसी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पांचवा है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। यहाँ पत्थरों को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है कि वो चुपचाप पानी सरोवर के किनारे पड़े हैं और पानी पिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्यास कभी नहीं बुझती। प्रश्न 8 है, कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहां भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। इसका उत्तर है, उपर्युक्त भाव को व्यंजित करने वाली पंक्तियां हैं, बांझ भूमि पर मीठा मीठा रस टपकाता, इधर उधर रीवा के पेड़, सुग्गे का स्वर, कांटेदार कुरूप खड़े हैं, टें सुन पड़ता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 9, और सरसों की न पूछो। इस युक्ति में बात को कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? इसका उत्तर है, हम इस तरह की शैली का प्रयोग प्रशंसा करते समय करते हैं। अत्यधिक आश्चर्य, निंदा या भावों की अति दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, अरे उस दुष्ट की करतूतों की न पूछो, अरे ताजमहल की ऊंचाई की न पूछो। इन दोनों में ही आश्चर्यजनक वार्तालाप हो रहा है। और क्यों करते हैं? क्योंकि प्राय हम किसी भाव से इतने अधिक अभिभूत हो जाते हैं कि कोई शब्द उसे व्यक्त नहीं कर पाता। तब हम शब्दों की लाचारी बताने के लिए यह कहते हैं कि उसकी बात मत पूछो। प्रश्न 10 है, काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है? इसका उत्तर है, काले माथे और सफेद पंख वाली चिड़िया किसी ऐसे स्वार्थी व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है जो दूसरों का शोषण करने के लिए तत्पर रहता है। वह दूसरों की भलाई के बारे में सोचे समझे बिना मौके की तलाश में रहता है और मौका पाते ही उसे अपना शिकार बना लेता है। इसमें काले माथे वाली और सफेद पंख वाली चिड़िया को एक स्वार्थी और शोषण करने वाली चिड़िया के रूप में प्रस्तुत किया है। व्यक्तित्व बताया है उसका कि वह शोषण करने वाली है, जो दूसरों का शोषण करने के लिए तत्पर रहती है और बिना सोचे समझे दूसरों की भलाई के बारे में, और मौका पाते ही वो उसे लगता है कि हम अपना शिकार कर लें या हम अपनी योजना को सफल बना लें। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।